हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। फाइनल टच एकेडमी में आपका स्वागत है। और अभी हम लोग क्लास जो स्टार्ट करेंगे वो मैथमेटिक्स का होगा, जिसमें कि आपका पिछले दिन क्लास 2-3 दिन से आपका मैथमेटिक्स का नहीं हो पाया है। उसी क्लास को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें, एक बार देख लीजिएगा ऑडियो वीडियो अगर क्लियर है तो क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग चेक कर लीजिएगा ऑडियो वीडियो क्लियर है। एक बार हमको बताइएगा ऑडियो वीडियो अगर क्लियर है तो क्लास को हम लोग स्टार्ट करेंगे। चूँकि हम आपको बताए हुए थे कि आज हम लोग रात में आपका क्लास स्टार्ट होगा, वो भी आपका मैथ्स का, जिनका पेपर 1 या पेपर 2 मैथमेटिक्स है उन सभी विद्यार्थी के लिए आज का क्लास होगा। और अभी हम लोग जो बेसिक बेसिक चीज़ हैं उनको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले एक बार कंफर्म कर देंगे हमको कि साउंड सही तक पहुंच रहा है कि नहीं। आप तक बताइए साउंड सही है कि नहीं। हम पिछले क्लास में जो बताए हुए हैं, आप अगर लेक्चर को देखिएगा तो जो नए विद्यार्थी हैं अभी ज्वाइन कर रहे होंगे क्लास को, तो हम आपको बता दें कि फाइनल टच एकेडमी एप्लीकेशन जिसको आप परचेज किए हैं, उसमें एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद माई कोर्स में जाइएगा। माई कोर्स में आपका जो भी बैच परचेज किए हैं वो परचेज वाला बैच आपको माई कोर्स में देखने को मिलेगा। माई कोर्स में जाने के बाद आपको अपने बैच में जाना है और उसको क्लिक करके देखिए, वहाँ एक रिकॉर्डेड सेक्शन मिलेगा, एक लाइव सेक्शन मिलेगा, एक रिकॉर्डेड मिलेगा। रिकॉर्डेड वाले सेक्शन में जाइएगा तो वहाँ से आपको बैच मिलेगा कि अलग अलग सब्जेक्ट वाइज, जैसे आपका सीडीपी का अलग आपका रहेगा, उसी में आपका मैथ्स का अलग होगा, हिंदी का अलग होगा, मतलब जो भी क्लास आपके चल रहे हैं उसमें से वो क्लास रहेगा। तो जिसको आप नहीं देख पाए हैं कहीं न कहीं उसको आप देखिएगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन क्लास सभी स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा मायने हो जाता है। क्योंकि किस तरह से क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन का किस तरह से नंबरिंग होता है, कहाँ से क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सारा चीज़ उसमें चर्चा किया होता है। इसलिए सभी विद्यार्थी जरूर इंट्रोडक्शन वाला क्लास को कीजिएगा। क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत सारे विद्यार्थी का कॉल आता है कि सर बताइए, सारा चीज़ हमको फिर से बताइए कैसे कैसे नंबरिंग या मार्किंग किया जाता है। तो वो सारा चीज़ अगर देख लीजिएगा तो इंट्रोडक्शन क्लास में हमें लगता है क्या कि आपको बहुत बढ़िया से वो समझ में आएगा। चलिए, अभी हम लोग संख्या को पढ़ रहे थे और संख्या वाले चैप्टर में, नंबर सिस्टम वाले चैप्टर में टोटल हम जो हैं टोटल इसमें हमको लगता है 3 वीडियो आपका हो गया था, 2 या 3 वीडियो आपका इसमें लेक्चर हुआ था। पहले लेक्चर में हमने ये देखा था कि संख्या कैसे बनते हैं, संख्या और अंक कैसे क्या होते हैं, उनके बीच में रिलेशन क्या है। दूसरे वाले लेक्चर में हमने ये देखा था कि अंकों के मिलाकर संख्या का निर्माण कैसे कैसे करता है, जिसमें अंकों का रिपीटेशन अलाउ था, सबसे अंक दिए रहते थे, उस अंकों से हम लोग बड़ी संख्या, उस अंकों से हम लोग छोटी संख्या को निकाल पाते थे। उसके बाद वाले लेक्चर में जैसे हम पढ़ पाए तीसरा वीडियो, उसमें हम आपको बताए थे कि संख्या के प्रकार क्या क्या होते हैं, जैसे कितने प्रकार के संख्या को हमको पढ़ना होता है खासकर सीटेट में। तो हम आपको बताए थे कि संख्या का जो प्रकार होता है इसमें वो आपको पढ़ना तो 10 से ऊपर प्रकार होते हैं, लेकिन उसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसको भी हम लोग देखते चलेंगे। तो सबसे पहले अगर संख्या के प्रकार के बारे में बात करें तो हम लोग अभी तक हम लोग 3 संख्या के प्रकार को पढ़े हुए थे और चौथा हम लोग पढ़ लिए थे। जहाँ तक हमको याद है संख्या के प्रकार में हमने चौथा संख्या को पढ़ रखा था। जैसे आप संख्या के प्रकार में सबसे पहला संख्या पढ़े थे जिसका नाम है प्राकृतिक संख्या, जिसका नाम है प्राकृतिक संख्या। अगर आप जाइएगा पिछले आपको लेक्चर में ये चीज़ आपको मिल जाएगा, पिछले क्लास के लेक्चर में ये चीज़ आपको आसानी से मिल जाएगा कि प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं, नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं। ठीक है, इसके आगे हम लोग जो कुछ क्वेश्चन किए थे, क्वेश्चन भी आपके सामने यहाँ पे रखा हुआ है, उसको देख भी सकते हैं। आगे हम और भी 2-3 क्वेश्चन साथ में किए थे और हम आपको बताए थे कि जैसे जैसे चैप्टर समाप्त होगा उस चैप्टर का जितना भी क्वेश्चन पूछा जाता है सब एक बार हम लोग करेंगे। दूसरा यहाँ पे था पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या वैसी संख्या होता है जिसमें कि जीरो प्लस जितना भी गिनती की संख्या होती है उसको हम लोग पूर्ण संख्या बोलते हैं। इस पे भी हम क्वेश्चन किए हुए थे कि बताइए शून्य किस प्रकार की संख्या है, ना तो प्राकृतिक संख्या है, ना तो धनात्मक संख्या है, ना ही ऋणात्मक संख्या है, वह एक पूर्ण संख्या है। इस तरह से प्रथम 5 पूर्ण संख्या का योगफल कितना होगा इसके बारे में क्वेश्चन भी बोले थे। हाँ, कोई विद्यार्थी अगर नए होंगे तो उनके लिए पूरा नया होगा, उनको लग रहा होगा कि क्या ये पढ़ाए हुए हैं, लेकिन आप पिछले वाले वीडियो को देखिएगा, पिछले वाले लेक्चर को देखिएगा तो आपको सारा चीज़ समझ में आएगा। बहुत स्लो स्लो से हम लोग अभी बढ़ रहे हैं, इसलिए आपको दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद हम लोग तीसरा पढ़े थे जिसका नाम था पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या हम आपको बताए थे, पूर्णांक का मतलब होता है पूर्ण अंक,
जिसमें क्या पूरा पूरा अंक हो, और ये पूर्णांक संख्या के अंदर ही प्राकृतिक संख्या आते हैं, और प्राकृतिक संख्या जो होते हैं या पूर्ण संख्या सारे इसी में सम्मिलित हैं। और नोट बना के हम आपको लिखे हुए थे कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है सही, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है गलत। क्लियर है? तो कुछ क्वेश्चन भी किए थे और हम आपको बताए थे, जो क्लास बोल रहे थे कि सर क्लास कैसे चलता है, क्लास का हम आपको शेड्यूल भी बताए थे। उसके बाद आगे हम क्लास को कंटिन्यू करने वाले थे। क्लियर है? तो यहाँ से अगर हम क्लास को कंटिन्यू करें तो ये आ गया CDP का, तो यहाँ से हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं और आते हैं अब आते हैं चौथा संख्या के प्रकार। अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो संख्या के प्रकार में पढ़ेंगे। अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है संख्या के प्रकार। वो क्या है? संख्या के प्रकार। संख्या के प्रकार। संख्या के प्रकार। इस संख्या के प्रकार में हमने सबसे पहले अभी एक संख्या पढ़ा था जिसका नाम था प्राकृतिक संख्या, ये पढ़ लिए थे, प्राकृतिक संख्या है ना जी। दूसरा था जिसको हम बोलते थे पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। तीसरा था जिसको हम बोलते थे पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। चौथा भी पढ़ेंगे हम लोग। तो 3 पढ़े हुए थे पिछले क्लास में, आज हम लोग चौथा पढ़ने वाले हैं। ये चौथा नंबर होगा जिसको हम बोलेंगे क्या? चौथा है जिसको हम बोलते हैं भाज्य संख्या। क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। लेकिन भाज्य संख्या पढ़ने से पहले हम लोग एक संख्या को पढ़ते हैं जिससे कि क्वेश्चन बार बार आता है, उसको हम लोग देखते हैं। चौथा नंबर है जिसको हम बोलते हैं क्या? सम संख्या। जिसको हम बोलते हैं सम संख्या, सम संख्या। जिसको हम बोलते हैं इवेन नंबर, है ना जी, इवेन नंबर। सम संख्या बोले या इवेन नंबर बोले, इंग्लिश में इसको इवेन नंबर बोलते हैं। बचपन में हम लोग बहुत सुनते होंगे कि सम संख्या उसको बोलते हैं जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए। अब बचपन का परिभाषा आप सुने होंगे, तो परिभाषा इसी को बोलते हैं क्या? वैसी संख्या, वैसी संख्या, वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए, 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए। वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए उसको हम लोग सम संख्या, बचपन में ऐसा हम लोग पढ़ते थे। बचपन में ऐसा हम लोग पढ़ते थे कि सम संख्या उसको बोलते हैं जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए। अब आपके सामने एक क्वेश्चन दे दें, बोले कि बताइए 1 है, 0 है, 2 है, 0 है, 5 है, 7 है, 9 है, 8 है। आपको बोला कि ये कितने अंकों की संख्या है? 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 8 अंकों की संख्या है। क्या ये 8 अंकों की संख्या सम है या विषम? तो इसको चेक करने के लिए अगर हम पिछले परिभाषा को देखें तो परिभाषा में बोला कि अगर किसी भी संख्या को सम या विषम बोलेंगे उसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। तो हम क्या करेंगे? इसको 2 से भाग देने का कोशिश करेंगे। अगर आप भाग देते रहिएगा तो आपको कुछ टाइम लगेगा, और तब जब पूरा पूरा भाग लग जाएगा तब हम एक निष्कर्ष निकालेंगे कि ये संख्या सम है। तो अब बताइए इतना हम क्यों करने जाएं? अगर आपसे निष्कर्ष निकाला जाए कि इतना है तो भाग देने में मेरा क्या हुआ? टाइम गया। तो अब हम छोटा बच्चा तो रहे नहीं कि हमको भाग देना पड़ेगा तब जाके हमको चेक करना पड़ेगा, नहीं। तो अब यहाँ से जब आप सीटेट में आते हैं तो सीटेट में कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करना होता है। अब कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? कुछ ऐसी चीज़ों का यूज करते हैं ताकि हम समझ पाएँ जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन को हम डील कर पाएँ। अगर हमको ये संख्या बनाना है तो फिर सम संख्या का कोई दूसरा परिभाषा आना चाहिए, सम संख्या का कोई दूसरा परिभाषा आना चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे? वैसी संख्या। क्या बोलेंगे? वैसी संख्या, वैसी संख्या जिसके इकाई स्थान का अंक, इकाई स्थान का अंक, इकाई स्थान का अंक, इकाई स्थान का अंक 2 से कट जाए, 2 से कट जाए या भाग लग जाए, 2 से भाग लग जाए या कट जाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सम संख्या। अब बताओ, इसी चीज़ को हम थोड़ा सा आसान किए हैं। हम क्या किए हैं? बोले वैसी संख्या जिसके इकाई स्थान का अंक। अब वही चीज़ को हम यहाँ पे लेते हैं
कि आपसे जब पूछा था कि 1 0 2 0 5 7 9 और 8 मेरे पास संख्या है, इस संख्या के हमको क्या बोला, इकाई स्थान। क्या बोला हमको, इकाई स्थान। इकाई स्थान हम कैसे गिनते हैं, तो किसी भी संख्या का गिनना हम इधर से करते हैं, हमेशा दाएं से बाएं करते हैं। तो ये पहला पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं इकाई, इसको बोलते हैं दहाई, इसको बोलते हैं सैकड़ा, इसको बोलते हैं हजार, इसको बोलते हैं 10,000, है कि नहीं जी। तो आप ही बोलिए कि इकाई के जगह पे कौन सा नंबर है। अगर हम आपसे पूछें कि इकाई के जगह पे कौन सा है, तो हम बोलेंगे 8। इकाई के जगह पे क्या है, 8। तो हम क्या देखेंगे, पूरे संख्या में हमसे भाग नहीं देना है, सिर्फ हम 8 में भाग देंगे 2 से। क्योंकि क्या बोला कि जिस संख्या के इकाई स्थान का अंक 2 से कट जाए, तो इकाई स्थान पे क्या है, 8। तो क्या 8 2 से कट रहा है, हम बोलेंगे हाँ सर कट जा रहा है। हम बोलेंगे अगर ये कट गया तो ये पूरी संख्या सम संख्या कहलाएगी। ये पूरी संख्या कैसी कहलाएगी, सम संख्या। पूरी संख्या सम संख्या कहलाएगी। इतना बात क्लियर हुआ। तो अगर आपको पीछे के परिभाषा को देखें, तो पीछे के परिभाषा को देख के हमको काम नहीं करना है, हमको बस इतना देखना है कि कोई भी संख्या अगर सम संख्या है, तो सम संख्या में हम पूरे नंबर को नहीं देखेंगे, सिर्फ इकाई स्थान पर जो अंक है उसी को हम लोग देखेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सम संख्या। तो यहाँ से हम थोड़ा सा परिभाषा को अपग्रेड किए और हम बोले कि वैसी संख्या जिसके इकाई स्थान का अंक 2 से कट जाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सम संख्या। चलिए, अब कोई आदमी बोला कि सर इससे भी कुछ शॉर्ट हो सकता है क्या। हम बोले हाँ, इससे भी शॉर्ट हो सकता है। अगर आप सोचिएगा तो इससे भी शॉर्ट हो जाएगा। बोला क्या, आप बताइए। हम बोले ठीक है, चलिए 1 मिनट, चलिए अब हम बताते हैं कि इससे शॉर्ट क्या होगा। चल रहा है ना माइक, हाँ। इससे शॉर्ट क्या होगा, तीसरा एक परिभाषा निकला। बोला कि वैसी संख्या जिसके इकाई स्थान का अंक क्या क्या रहे, या तो 0 हो जाए, या 2 हो जाए, या 4 हो जाए, या 6 हो जाए, या 8 हो जाए। यदि किसी संख्या के इकाई स्थान का अंक या तो 0 हो जाए, या तो 2 हो जाए, या तो 4 हो जाए, या तो 6 हो जाए, या तो 8 हो जाए, अगर किसी संख्या के इकाई स्थान पे इनमें से कोई भी अंक रहा, तो हम बोलेंगे वैसी संख्या सम संख्या। अंक रहे तो वह संख्या सम संख्या कहलाएगी, सम संख्या कहलाएगी। तो अगर हम बोलेंगे कि अगर सम संख्या, पहला अगर परिभाषा देखें तो पहला परिभाषा बोला कि वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाए, सब में भाग देना पड़ेगा। इससे थोड़ा सा अपग्रेड करके आए तो हम बोला क्या, वैसी संख्या जिसके इकाई स्थान पे अंक 2 से कट जाए, उसको हम बोलेंगे सम संख्या। अब यहाँ पे काटना छांटना भी नहीं है, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट देख लेंगे कि वैसी संख्या जिसके इकाई स्थान का अंक कितना हो जाए, या तो 0 हो जाए, या तो 2 हो जाए, या तो 4 हो जाए, या तो 6 हो जाए, या तो 8 हो जाए। इनमें से अगर कोई भी अंक इकाई जगह पे रहा तो उसको हम बोलेंगे सम संख्या। हमको न भाग देने की जरूरत है, न हमको पूरे का डिवीजन करने की जरूरत है, खाली इस अंक को देख लेंगे तो हम बता देंगे संख्या सम है। इतना बात सबको समझ में है, इतना बात सबको समझ में है, जल्दी बताइएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा, देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है। क्वेश्चन जब पूछता है ना तो आप सोच नहीं सकते हैं, क्वेश्चन जब पूछता है तो आप सोच नहीं सकते हैं। बोला क्या, संख्या 9 6 7 5 x 4 में x के स्थान पर कौन सी संख्या रखी जाए कि पूरी संख्या सम संख्या कहलाए।
सम संख्या कहलाए। आपसे क्वेश्चन पूछा कि मेरे पास एक संख्या है, वो संख्या दिया हुआ है इस रूप में, इसमें एक नंबर को मिसिंग कर दिया, एक नंबर को मिसिंग कर दिया। आपको बोलना है कि वो x के जगह पे क्या रखें कि पूरी संख्या सम संख्या कहलाए। ऑप्शन ए दिया हुआ है, ऑप्शन ए दिया हुआ है 2, ऑप्शन बी दिया हुआ है 1, ऑप्शन सी दिया हुआ है 3 और ऑप्शन डी दिया हुआ है सभी। आपसे क्वेश्चन पूछा कि x के स्थान पर कौन से अंक रखा जाए, कौन सा संख्या रखा जाए कि ये पूरी संख्या सम संख्या कहलाए। x के स्थान पर कौन सा अंक रखा जाए कि ये पूरी संख्या सम संख्या कहलाए। x के स्थान पर कौन सा अंक रखा जाए कि पूरी संख्या सम संख्या कहलाए। पूरी संख्या सम संख्या कहलाए, जल्दी बताइएगा आंसर क्या होगा। सबका आंसर आना चाहिए। सर बोल रहे हैं कि ए होगा, ए होगा। आराम से सोचिए, सोचिए, समझिए। बस यही बोलते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर नहीं होगा तो इतना मान के चलिएगा, एक एक स्टूडेंट का आंसर ए आ रहा है। बहुत हमको खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि सबका आंसर गलत है, बहुत खेद के साथ करना पड़ रहा है कि सबका आंसर गलत है, बहुत खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि सबका आंसर गलत है। सोचिए, अभी आप तुरंत पढ़े, अब पढ़ने के बाद तुरंत आप जो है भूल गए, अभी भी आपके पास मौका है, आंसर को सुधारिए। जो आप आंसर दे रहे हैं वो आंसर आपका गलत है। सोचिए थोड़ा सा, आंसर कैसे गलत है। आपसे इतना नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लिया सीटेट, वो सम और विषम वाला क्वेश्चन पूछ लिया जिसमें कि आप फंस गए, है कि नहीं। सबको लग रहा है कि सर ऐसा इसलिए क्योंकि ऑप्शन में हम जो देख रहे हैं ना, ऑप्शन में एक गो में सम है, बाकी बात क्या है, सब विषम है। हाँ, अब स्टूडेंट का सही आया आंसर, अब सबका आंसर सही होने लगा। हम समझ गए। अब क्लियर हुआ ना। चलिए, बहुत बढ़िया। हम यही बोल रहे थे, ये थोड़ा सा आप वेट कीजिए, तो आंसर आपको ज़रूर मिलेगा। जी होगा गुरुजी, होगा ना, आंसर जरूर मिलेगा। बस जल्दीबाजी नहीं करना है। अभी बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये सीख जाइएगा ना तो आप सोचिए कि मैथ आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। हम अभी तुरंत बताए कि कोई भी संख्या सम संख्या कहलाएगा, उसमें केवल हमको एक चीज़ को देखना है, उसकी इकाई अंक के पहले क्या लिखा हुआ है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। केवल हमको क्या देखना है, इकाई अंक पे क्या है, 4। और तुरंत हम पढ़े हुए हैं, अगर किसी संख्या के इकाई स्थान का अंक 0 रहे या 2 रहे या 4 रहे तो 4 है कि नहीं। आप ही बताइए, 4 मिला कि नहीं, मिल गया। अगर 4 मिल गया तो उसके पहले क्या अंक है उससे हमको कोई मतलब नहीं, उससे पहले कोई अंक से मतलब हमको है ही नहीं। इसका मतलब x के जगह पे अगर 2 रखेंगे तो भी सम संख्या होगा, क्योंकि हमको इकाई अंक से खाली मतलब था। तो इकाई अंक के जगह पे 4 तो मिल गया, तो 4 तो सम संख्या है, तो सम संख्या है तो सबको सम बना देगा ना। तो x के जगह पे या तो हम 2 रखें तो भी सम मिलेगा, x के जगह पे 1 रखें तो भी सम मिलेगा, x के जगह पे 3 रखें तो भी सम मिलेगा। इसलिए मेरा आंसर कौन हो जाएगा, डी फॉर दिल्ली। मेरा आंसर कौन हो जाएगा, डी फॉर दिल्ली। समझ में आया सबको बात समझ में आया, जल्दी बताइएगा। सिंपल क्वेश्चन था, क्वेश्चन सिंपल था। हमको लगता है कि इस क्वेश्चन को अब इतना आसान से डील करना था आपको। सबको समझ में आ गया, जल्दी बताइएगा। सबको समझ में आया कि कोई ऐसे भी है जिसको समझ में नहीं आया, जल्दी बताइएगा। हम आपको क्या बोले कि कोई भी संख्या सम संख्या कहलाएगी, केवल हमको एक चीज ध्यान देना है कि उस संख्या के इकाई स्थान पर सम संख्या होना चाहिए। उसके अलावे क्या है उससे हमको मतलब नहीं है, उधर कुछ भी रहेगा उससे हमको मतलब ही नहीं है। हमको खाली इकाई अंक चाहिए, सम। तो इकाई अंक बताओ, 4 सम है कि नहीं, बोलेंगे हाँ। अगर 4 सम है तो x के जगह पे कुछ रखें, 0 रखें, 2 रखें, 5 रखें, 7 रखें, कुछ रखें, ये पूरे तो समय होगा कि नहीं, खत्म। इसका मतलब क्या है, जल्दी बताइएगा। सबको समझ में आया कि नहीं, सबको ये बात समझ में आया है कि नहीं।
सबको ये बात समझ में आया? जल्दी बताइएगा। अगर अभी भी नहीं आया है तो हमको बताइए, जल्दी 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 बताइएगा, क्योंकि आपके सामने सारा चीज़ डिस्कस करेंगे। आज 1 घंटे का क्लास है सम विषम का। सोचिए, सम विषम का 1 घंटा। सर एक और क्वेश्चन दीजिए प्लीज़ गुरुजी। हाँ दे रहे हैं हम दे रहे हैं, सब क्वेश्चन मिलेगा क्वेश्चन जरूर मिलेगा। क्लियर है? चलिए, क्वेश्चन जरूर मिलेगा। हम वही कोशिश कर रहे हैं कि क्वेश्चन आपको इस तरह से दिया जाए कि क्वेश्चन आपका बने। क्लियर है? तो अब यहाँ से धीरे धीरे आपको समझ में आने लगा होगा कि अगर किसी सम संख्या को हम बनाना चाहते हैं, या सम संख्या मेरे पास है, तो हम पूरे नंबर को नहीं देखना है, पूरे अंक को नहीं देखना है, केवल उसके इकाई स्थान को अंक देखना है। और हम ये पता करेंगे कि इकाई स्थान पर अगर 0 है तो सम है, इकाई स्थान पर अगर 2 है तो सम है, इकाई स्थान पर अगर 4 है, 6 है, 8 है तो सम होगा। इसके अलावे अगर कोई नंबर रहेगा तो वो आपका क्या होगा? विषम होगा। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। ये क्वेश्चन बोल रहे हैं ना कि और देने के लिए सर जी एक क्वेश्चन और देते हैं, एक क्वेश्चन और देते हैं। चलिए, बोला है संख्या 109x5 में x के स्थान पर कौन सी संख्या रखी जाए कि पूरी संख्या सम संख्या कहलाए। कि पूरी संख्या सम संख्या कहलाए। आपसे पूछा है क्या कि एक नंबर दिया हुआ है, इस नंबर में आपसे पूछा है क्या कि x के जगह पे कौन सी स्थान पर कौन सा ऐसा संख्या रखा जाए कि पूरी संख्या सम संख्या कहलाए। पहला दिया हुआ है 1, b दिया हुआ है 3, c दिया हुआ है 4 और d दिया हुआ है नन ऑफ दीज। इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि बताइए मेरे पास एक संख्या है 109x5। x अननोन है, अज्ञात है। x के जगह पे कौन सी ऐसी संख्या रख दी जाए, x के जगह पे कौन सी ऐसी संख्या रख दी जाए कि पूरी संख्या सम कहलाए। x के जगह पे कौन सी ऐसी संख्या रख दी जाए कि पूरी संख्या कहलाए। 100% गुरुजी, 100% गुरुजी डी होगा। चलिए, बात समझ में आ गया? अगर कोई डी लगा रहे हैं तो इसका मतलब मेरे कॉन्सेप्ट को वो भली भांति समझ चुके हैं, मेरे कॉन्सेप्ट को वो भली भांति समझ चुके हैं, इसीलिए वो इसका आंसर डी हो गया। अब देखिए, हम आपको क्या बोले, कोई भी संख्या अगर आपके पास दिया हुआ है, कोई भी संख्या अगर आपके पास दिया हुआ है तो उसमें हम क्या देखेंगे? पहले इकाई अंक। इकाई अंक क्या होना चाहिए जी? इकाई अंक होना चाहिए या तो 0, या तो 2, या तो 4, या तो 6, या तो 8। क्या इसमें से कोई मिला? नहीं। तो हम बोलेंगे जब नहीं मिला तो इसके पहले हम कुछ रखें, उससे मतलब क्या? ये तो विषम है। हम x का मान कुछ भी रखेंगे, कभी भी सम ये नहीं हो सकता है, क्योंकि सम होने के लिए हमको इकाई संख्या बदलना पड़ेगा ना, और इकाई संख्या यहाँ फिक्स है। और हमको बोला है क्या? x का मान बदलने के लिए, जबकि हमको बदलना पड़ेगा 5 के जगह पे अगर 6 रहेगा तब ना। लेकिन यहाँ तो ऑप्शन नहीं लिखने का कि 5 6 बना सकते हैं, नहीं। हमारे पास एक ही ऑप्शन है, क्या? x के जगह पे। तो x जो है वो तो दहाई अंक है, हमको बनाना है इकाई अंक। तो इकाई अंक में अगर 5 है तो 5 तो विषम संख्या होगा, सम तो हो ही नहीं सकता है। इसलिए ऐसा कोई नंबर नहीं होगा जिसके कारण ये सम बन सकता है। मतलब ये नंबर पॉसिबल ही नहीं है कि x के जगह पे कोई संख्या को रखने के बाद ये सम बन सकता है। ये कभी भी सम संख्या नहीं बनेगा, ये कभी भी सम संख्या नहीं बनेगा। इतना बात क्लियर हो गया? ये कभी भी सम संख्या नहीं बन सकता है।
ये कभी भी सम संख्या नहीं बन सकता है। समझ में आया बात? तो वही बात हम जब क्वेश्चन आपसे पूछे हैं उस क्वेश्चन को अब भली भांति इस तरह से आप समझिए और बनाइएगा तो आराम से बढ़िया लगेगा क्वेश्चन बनाने में आपको। क्लियर है? तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अगर किन्हीं को समझ में आया बोलिए, अगर किन्हीं को समझ में नहीं आया वो भी बताइए। समझ में आ गया सबको? यदि यस तो बोलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगर सबको समझ में आ गया तो बोलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? बोलिए कॉन्सेप्ट को हम आगे बढ़ाते हैं अगर समझ में आ गया तो। सबको समझ में आया? जल्दी बताइएगा, सबको समझ में आया बात? यस, चलिए बहुत बढ़िया। यस, ऑल क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या है सम संख्या के कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। अब हम सम संख्या के कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। सम संख्या के कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट मतलब क्या होता है? समझ। कहीं समझ लिखल रहेगा, कहीं परतीय लिखल रहेगा, कहीं समपर्तीय लिखल रहेगा। सम संख्या का कहीं कहीं लिखल रहेगा सम संख्या का समपर्तीय, कहीं कहीं सम संख्या का कॉन्सेप्ट लिखा रहेगा, समझ लिखा रहेगा कि मतलब सम संख्या के बारे में कैसे आपका समझ है, उस समझ को समझते हैं। ऑल क्लियर गुरुजी? ऑल क्लियर गुरुजी? चलिए बहुत बढ़िया। देखते हैं क्या अभी हम देखें, आपसे पूछेगा कि सम संख्या कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो हम बोलेंगे कि 2 है पहली सम संख्या। अगली सम संख्या क्या मिलेगा? 4। अगला सम संख्या क्या मिलेगा? 6। अगला सम संख्या क्या मिलेगा? 8। अगला सम संख्या कितना मिलेगा? 10। इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे तो 12 मिलेगा, 16 मिलेगा, 18 मिलेगा, इस तरह आगे बढ़ते चल जाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया। हम बोलेंगे अगर पहली सम संख्या से हमको दूसरी सम संख्या तक जाना है तो हमको कितना एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ रहा है। अगर पहली सम संख्या से हमको अगर दूसरी सम संख्या तक जाना है तो हमको कितना जोड़ना पड़ रहा है, ये पहले बताइए। पहली सम संख्या से अगर दूसरी सम संख्या जाना है तो हमको कितना जोड़ना पड़ रहा है? +2। चलिए बहुत बढ़िया। किसी को दिक्कत? 2 में +2 जोड़ेंगे तो 4 बनेगा। इसका मतलब पहली सम संख्या में अगर 2 जोड़ दें तो अगला सम संख्या मिलेगा। अब चलिए यहां से आगे बात करते हैं। अगर हम आपसे बोलें कि 4 में क्या जोड़ें कि इसके अगले वाला सम संख्या मिले, 4 में क्या जोड़ें कि इसके अगले वाला सम संख्या मिले, तो हम बोलते हैं कि 4 में भी हमको कितना जोड़ना पड़ रहा है? +2। तो यहां से हमको समझ में आता है कि अगर लगातार हम सम संख्या लिखें सर्दी भी लगता है कि हो गया है। चलिए तो हम क्या देख रहे हैं, अगर पिछली सम संख्या में 2 जोड़ें तो अगली सम संख्या मिलेगा, उस अगली सम संख्या में 2 जोड़ें तो उसके अगली वाली सम संख्या मिलेगा, इस अगली संख्या में भी 2 जोड़ें तो उसके अगली वाली सम संख्या मिलेगा। मतलब अगर 6 में भी अगर हम 2 जोड़ दें तो हमको 8 मिलेगा। इस पैटर्न को आप समझिए, इस पैटर्न को आप समझिए और समझ के आपको अब बहुत सारा चीज़ क्लियर होगा। यहीं से देखिएगा सारा चीज़ बनेगा आपका, यहीं से आपका कॉन्सेप्ट बनने लगेगा, यहीं से आपका कॉन्सेप्ट बनने लगेगा और चीज़ों को भली भांति आप समझ पाइएगा। अगर हम आपसे पूछें कि ये है, अगर हमसे पूछें कि ये क्या है, अगर हम आपसे पूछें ये क्या है तो हम बोलेंगे पहली सम संख्या। अगर आपसे पूछेगा कि पहली सम संख्या क्या है, पहली सम संख्या, पहली सम संख्या क्या है, पहली सम संख्या क्या है? 2। हम बोलेंगे क्या दूसरी सम संख्या क्या है? दूसरी सम संख्या, दूसरी सम संख्या, दूसरी सम संख्या तो हम बोल सकते हैं कि 4 है। तो 4 कैसे आया? तो पहली दूसरी सम संख्या निकालने के लिए पहली सम संख्या
पहली सम संख्या में अगर हम 2 जोड़ दें तो दूसरी सम संख्या मिल जाएगा। बात तो सही बोले सर। अब कैसे निकलेगा? तो पहली सम संख्या का मान 2 है, अब प्लस 2 कर देंगे तो कितना हो गया? 2 4। अब बताइए क्या दूसरी सम संख्या 4 है कि नहीं? हम बोलेंगे हाँ, दूसरी सम संख्या तो 4 है। तो इस तरह से क्या है कि अगर लगातार संख्या आपको दिया हुआ है, अगर कोई लगातार संख्या दिया हुआ है तो उसके अगले वाली सम संख्या को निकालने के लिए हम 2 जोड़ते हैं। कहीं पे भी अगर लगातार लिख रहे हैं, छोड़ छोड़ के नहीं, लगातार लिख रहे हैं, 2 के बाद अगर 4 निकालना है तो 2 में 2 जोड़ेंगे 4 मिलेगा। 4 के बाद अगर 6 निकालना है तो 4 में 2 जोड़ेंगे 6 निकलेगा। यहां से एक कॉन्सेप्ट हमको निकला, एक कॉन्सेप्ट निकला कि पिछली सम संख्या में, यहां से एक कॉन्सेप्ट निकला कि पिछली सम संख्या में अगर हम 2 जोड़ दें, पिछली सम संख्या में अगर 2 जोड़ दें तो हमको क्या मिलता है? अगली सम संख्या। अगर हम 2 जोड़ दें तो क्या मिलेगा? अगली सम संख्या। मतलब पिछला जो सम संख्या है उसमें अगर 2 जोड़ देंगे तो अगला सम संख्या मिलेगा, फिर अगली सम संख्या में 2 जोड़ देंगे तो इसके अगला वाला सम संख्या मिलेगा, फिर उसमें 2 जोड़ देंगे तो उसके अगला वाला सम संख्या मिलेगा। इतना बात सबको क्लियर हुआ कि नहीं? जल्दी बताइएगा, इतना बात सबको क्लियर हुआ कि नहीं? कि अगर पिछली सम संख्या में 2 जोड़ देंगे तो अगला सम संख्या मिलेगा, उसके अगला सम संख्या में 2 जोड़ देंगे तो उसके अगला सम संख्या मिलेगा। तो इस तरह से क्या है कि हमको अगर पिछली सम संख्या दिया हुआ है, पिछली अगर सम संख्या दिया हुआ है तो पिछली संख्या में अगर हमको 2 जोड़ दिया जाए तो अगली सम संख्या मिल जाएगा। अगर पिछली सम संख्या में 2 जोड़ दिया जाए, पिछली जो संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो हमको अगली सम संख्या मिल जाएगा। इतना बात अगर क्लियर हो गया तो अब यहाँ से बात को हम धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। तो अगर आपसे एक सम संख्या का मान निकल गया तो क्या उसके अगला वाला सम संख्या निकाल सकते हैं? बोला भी सर। तो हम बोलेंगे क्या? हम बोले यहाँ से एक बात हम बोले कि बताओ जी, ये मेरे पास एक संख्या है 202। अब बताइए 202 के बाद कौन संख्या तुरंत बाद कौन संख्या आएगा? 202 के तुरंत बाद कौन संख्या आएगा? हम बोले कुछ नहीं कीजिए सर, 202 में 2 जोड़ दीजिए, तो 202 में 2 दीजिएगा क्या मिलेगा? 204। इसका मतलब दूसरी संख्या जो होगा वो 204 होगा। तो देखो 202 के बाद 204 सम संख्या है कि नहीं? 203 सम संख्या नहीं है, 204। अब बोलेगा सर 204 के बाद कौन संख्या होगी सम संख्या? तब बोलेंगे 204 में भी क्या कीजिए, अब कुछ मत कीजिए, 204 में भी +2 कर दीजिए तो अगला सम संख्या मिल जाएगा। तो अगला क्या होगा? 204 में +2 करेंगे तो हो जाएगा 206। इतना बात क्लियर हुआ? तो हम जब भी किसी संख्या को हम निकालेंगे, किसी भी सम संख्या को लगातार होना चाहिए। बताओ इस संख्या क्या मिला? लगातार मिला। ये क्या मिला हमको? लगातार मिला। ये क्या मिला? लगातार। ये हमको क्या मिला? लगातार। कहीं गैप नहीं है, कहीं अगर गैप नहीं करना है तो हम क्या करेंगे? पिछले वाले सम संख्या में 2 जोड़ेंगे तो अगला वाला मिलेगा, उसके अगले वाले में 2 जोड़ेंगे तो उसके अगले वाला मिलेगा। इस तरह से क्या है कि आगे के संख्या को बहुत बढ़िया से हम फाइंड कर सकते हैं, यस सर क्लियर। अब जब क्लियर है तो एक बात यहीं से हम निकालते हैं। तो आपको बोला एक क्वेश्चन है, सुनिएगा। कहीं भी शब्द अगर लिख दे कर्मागत, याद रखिएगा, कहीं भी शब्द अगर लिख दे कर्मागत, एक यही बात बताते हैं, यहीं पे लिख देते हैं थोड़ा सा। कहीं भी शब्द लिख दे कर्मागत संख्या लिख दे, कहीं भी शब्द लिख दे कर्मागत का मतलब आप समझिए लगातार। कर्मागत का मतलब क्या होता है? लगातार। कर्मागत का मतलब लगातार, मतलब कहीं गैप नहीं होना चाहिए। कर्मागत का मतलब हमेशा क्या मिलेगा? लगातार। कर्मागत का मतलब हमेशा लगातार। तो हम बोल सकते हैं कि पहली संख्या अगर हम मान लिए x, पहली सम संख्या अगर हम x मान लिए तो हम बोल सकते हैं कि दूसरी सम संख्या जो होगा, इतना बात समझ में आया? दूसरी सम संख्या जो होगा वो x + 2 होगा। इतना बात क्लियर है? अगर कोई भी पहली सम संख्या अगर x मान ले तो x के जस्ट अगला जो सम संख्या मिलेगा वो x में 2 जोड़ेंगे तब मिलेगा। इतना बात क्लियर? कोई भी सम संख्या है उसमें अगर 2 जोड़ेंगे तो अगला सम मिलेगा। क्लियर है? अब बताओ दूसरी सम संख्या इतना है, दूसरी सम संख्या क्या है? इतना हो गया।
अगर आपसे पूछेगा कि तीसरी सम संख्या क्या होगी, तो हम क्या बोलेंगे, तीसरी जो सम संख्या होगी, तीसरी सम संख्या जो होगी, सम संख्या, तो तीसरी जो निकलेगा वो दूसरी प्लस, तो इसका मतलब दूसरा में दो जोड़ेंगे तो तीसरा मिलेगा। तो हम बोल सकते हैं दूसरी सम संख्या, तीसरी का मतलब क्या हो गया, दूसरी सम संख्या, दूसरी सम संख्या में अगर हम दो जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, तीसरी मिल जाएगा। आप ही बताइए कि जो दूसरी सम संख्या है वो कितना है, दूसरी सम संख्या हुआ x प्लस टू, और x प्लस टू में कितना जोड़ना पड़ रहा है हमको, 2, क्योंकि यही ना आपको दूसरी है, यही ना आपका दूसरी सम संख्या है, दूसरी सम संख्या यही ना आपका, यही ना सेम टू सेम आपका दूसरी सम संख्या है x प्लस टू। x प्लस टू में अगर 2 जोड़ेंगे तो आप बताइए मेरा आंसर कितना होगा, x अब प्लस 4 होगा कि नहीं, जल्दी बताइएगा, x प्लस 4 होगा कि नहीं। इस तरह से हम क्या बोल सकते हैं कि पहली संख्या अगर x है तो दूसरी संख्या x प्लस 2 होगा, तीसरी संख्या x प्लस 4 होगा, चौथी संख्या x प्लस 6 होगा, पांचवी संख्या x प्लस 8 होगा। इस तरह से क्या है, आगे संख्या को जोड़ते जाएंगे। तो अगर इसी तरह से आपको क्वेश्चन पूछ दिया कि चौथी संख्या क्या होगी, चौथी सम संख्या क्या होगा, लगातार में बात कर रहे हैं, क्या बोले, क्रमागत मतलब लगातार, एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, तीसरा के बाद चौथा सम संख्या, अगर चौथी सम संख्या अगर पूछ दे तो हम बोल सकते हैं यहाँ x प्लस 4 हुआ तो यहाँ x प्लस 6 हो जाएगा, 2 बढ़ जाएगा, यहाँ था 0 तो x में 2 जोड़े तो x प्लस 2 हो गया, x प्लस 2 में 2 जोड़े तो x प्लस 4 हो गया, x प्लस 4 में 2 जोड़े तो x प्लस 6 हो गया। इतना बात किसको समझ में आया, जल्दी बताइएगा, इतना बात किसको समझ में आया, इतना बात किसको समझ में आया, इतना बात किसको समझ में आया। अगर ये बात समझ में आया तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है सीटेट ने, सीटेट क्वेश्चन क्या दिया है आपको, डायरेक्ट सीटेट का क्वेश्चन हम देंगे, बनाएंगे। अभी हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं, थ्योरी पढ़ने में क्या होगा कि जो क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं उसी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन रहेगा आपका प्रीवियस ईयर में, तो इसीलिए हम अभी ही क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर ले रहे हैं, धीरे धीरे अभी हम लोग मूव कर रहे हैं, क्योंकि इतना आसानी से इतना कम समय में सारा चीज़ को पूरा करना बड़ा मुश्किल वाला बात है। लेकिन हम जो आपको बता रहे हैं ये खाली आपको सीटेट में ही नहीं, आगे के एग्जाम जो होंगे उसमें भी आपको काम करेगा, याद रखिएगा। इसीलिए बहुत बढ़िया बेटर आपको चल रहा है क्लास, आराम से क्लास को एंजॉय कीजिए, और इनको जो समझ में नहीं आया जल्दी हमको बताइए, किसी को अगर समझ में नहीं आया तो, अगर आ गया समझ में तो एक क्वेश्चन आपके सामने हम देते हैं, उसको बनाइएगा। बोला है क्या, तीन क्रमागत सम संख्या, तीन क्रमागत सम संख्या का योग, तीन क्रमागत सम संख्या का योग 24 है, तो सबसे बड़ी संख्या बताएं, तो सबसे बड़ी संख्या बताएं। आपसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि तीन क्रमागत सम संख्या का योग आपको दिया हुआ है 24 है, मतलब लगातार संख्या, तीन क्रमागत सम संख्या का योग कितना दिया हुआ है आपका, 24 है। तो आप सोचिए कि टोटल में जो तीन को संख्या होगा तो तीन को एगो कोई छोटा होगा, एगो बीच में रहेगा और एगो बड़ा रहेगा, तो बड़ा वाला संख्या कौन होगा, जल्दी बताइएगा। तीन क्रमागत सम संख्या का योग 24 है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तीन क्रमागत सम संख्या का योग 24 है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या कहलाएगी, तीन क्रमागत सम संख्या का योग 24 है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या कहलाएगी, जल्दी बताइएगा। तीन क्रमागत सम संख्या का योग 24 है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या कहलाएगी। चलिए अपने मन से भी बनाना है, और चलिए हम यहाँ सॉल्व करते हैं। हम क्या बोले कि जहाँ भी क्रमागत का बात करें, क्रमागत का मतलब लगातार, हमको क्या है पता नहीं है कि कौन संख्या कहाँ से स्टार्ट होगा। हम मान लेते हैं कि पहली संख्या जो होगा, हम मान लेते हैं कि पहली सम संख्या जो होगा उसको हम मान लेते हैं x, कोई दिक्कत नहीं। अगर पहली सम संख्या x मान लिए हैं तो अब बताइए दूसरी सम संख्या को हम लिख सकते हैं x अब प्लस 2, मतलब पहली सम संख्या में x में अगर 2 जोड़ देंगे तो अगली सम संख्या मिल जाएगा। इतना बात तो क्लियर है, अभी तुरंत हम लोग किए थे, क्लियर। अगर आपसे पूछेगा कि तीसरी सम संख्या क्या होगी,
तो हम बोल सकते हैं तीसरी सम संख्या जो होगी वो x + 4 होगी। इतना बात किसको क्लियर है, जल्दी बताइएगा। हमको यही तीन को संख्या का योग दिया हुआ है 24। तो अगर हम क्वेश्चन को देखें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार अगर हम देखें, तो क्या देख रहे हैं क्वेश्चन के अनुसार कि तीन को संख्या है और तीनों संख्या का हमको दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन के अनुसार अगर हम देखने की कोशिश करें तो हम बोल सकते हैं कि पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या प्लस तीसरी संख्या, इस तीनों का अगर योग कर देंगे तो योग हमको कितना दिया हुआ है 24। मतलब इन्हीं सबको योग करने पे हमको क्या मिला 24। क्या बात क्लियर है कि नहीं, क्या बात क्लियर है। मतलब तीन गो सम संख्या, कैसी संख्या, लगातार, ऐसा नहीं रेंडमली कुछ भी ले लिए, नहीं, लगातार पूछा, लगातार लिखल रहेगा तब हमको कोई मतलब है। ऐसे अगर तीनों कोई संख्या को 24 बनाना चाहे तो बहुत सारा संख्या बन सकता है 24, है कि नहीं। लेकिन कोई बोला ऐसा नहीं, ऐसा मान लो कि 24 अगर बनाना चाहें तो कोई बोल सकता है कि 20 भी रहेंगे, हम एगो 18 ले लेंगे सर, एगो 4 ले लेंगे, तो 18 4 हो गया 22 और 2 ले लेंगे तो हो जाएगा 24। तो ये भी संख्या बन सकता है। लेकिन ऐसा नहीं बोला कि जो भी संख्या लेना है लगातार लो। अगर तुम 2 ले रहे हो तो 2 के बाद तुम 4 लो, 4 के बाद 6 लो, ये 3 को लो। कोई बोला है कि हम 6 से लेंगे तो 6 को लेना है, 6 को लो, 8 को लो, फिर 8 के बाद 10 को लो, ये 3 को लो। लगातार जो भी तीनों लेना है, तीनों कैसा लेना है, लगातार। तो हम नहीं जानते थे कितना कहाँ से लेना है, इसलिए हम पहली संख्या को x मान लिए, दूसरी संख्या को x + 2 मान लिए, तीसरी संख्या को x + 4 मान लिए। अभी हम तुरंत बताए थे क्रमागत संख्या में क्या होता है, अगला सम संख्या ढूंढने के लिए पिछले वाले सम संख्या में 2 से जोड़ते हैं। कर दी। अब पहली सम संख्या के जगह पे हम लिख दिए कितना दिया हुआ है मेरा वैल्यू, पहली सम संख्या की जगह पे मेरा वैल्यू दिया हुआ है x। चलिए दूसरी सम संख्या की जगह पे मेरा वैल्यू दिया हुआ है x + 2। क्या क्लियर है। चलिए तीसरी सम संख्या की जगह पे मेरा वैल्यू दिया हुआ है x + 4। अब इस सब का योग ही दिया हुआ है मेरे पास 24। तो क्या इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद x का मान नहीं निकलेगा, निकलेगा। अब बताइए x जानते हैं क्या, x होती है चर संख्या, चर संख्या का जोड़ चर संख्या के साथ ही होता है, अचर के साथ नहीं होता है। तो अब बोलिए कि x अगर 2 गो x हो जाएगा तो इसका मतलब 2x, x यहाँ कितना बार है 3 बार, तो x + x + x 3x, हम बोल सकते हैं इसको लिख सकते हैं 3x प्लस, अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो 2 और 4 कितना हो जाएगा 6। तो हम बोल सकते हैं 3x + 6 बराबर हो जाएगा 24। कितना बात क्लियर है। अगर इस बात को आप समझ चुके हैं तो हम बोल सकते हैं क्या कि अगर इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करें तो हम बोल सकते हैं 3x बराबर, ये 6 इधर प्लस में है तो राइट बराबर के जब उस साइड में जाता है तो माइनस हो जाता है, प्लस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। हम बोल सकते हैं 24 अब -6 हो जाएगा। इतना कितना क्लियर है, इतना बात को जल्दी बताइएगा, इस बात को कितने लोगों को क्लियर है। अगर इतना बात क्लियर है तो इससे अब आगे आते हैं और यहाँ से जब सॉल्व करते हैं तो हम बोल सकते हैं क्या कि 3x बराबर 24 में से 6 चल जाएगा, कितना बचेगा 18। 24 में से 6 चल जाएगा, कितना बचेगा 18। x का मान, x यहाँ 3x का मान 18 है, तो बताइए x 3 के साथ क्या है गुना, जो यहाँ गुना रहता है उसको अगर राइट साइड में ले चले जाएंगे तो भाग बन जाएगा। तो अब यहाँ से x का मान हम क्या करेंगे 18/3। इतना बात किसको समझ में नहीं आ रहा, जल्दी बताइएगा। अगर इस बात आपको समझ में आ रहा है तो हम इसको बोल सकते हैं ये 6 से 3 कट जाएगा 6 बार में, x का मान जो मेरा आया वो 6 आया। कितना स्टूडेंट को ये बात कंफर्म हो गया, जल्दी बताइएगा कि x का मान 6 आया। अगर x का मान 6 आया तो हम बोल सकते हैं यही तो x था मेरा 6, यही तो मेरा था x 6। अगर यहाँ पे हम 6 मान रख देंगे तो 6 अब +2 बराबर कितना हो जाएगा 8। तो हम बोल सकते हैं दूसरी संख्या मेरा 8 हुआ। तीसरी संख्या में x + 4, तो x के जगह पे हम रखेंगे 6, अब +4 कितना हो गया 10। तो आपको पूछा क्या कि सबसे बड़ी संख्या कौन होगी, तो बताइए सबसे बड़ी संख्या कौन है, यहाँ है 6, यहाँ है 8, यहाँ है 10, तो सबसे बड़ी संख्या मेरा कौन हुआ, तो सबसे बड़ी संख्या मेरा क्या हुआ 10। सबसे बड़ी संख्या मेरा क्या हुआ 10। सबसे बड़ी संख्या अगर पूछेगा तो क्या मिला हमको 10 मिला। सबसे बड़ी संख्या अगर पूछेगा तो हमको 10 मिला। सबसे बड़ी संख्या अगर पूछेगा तो हमको क्या मिला 10 मिला। 10 ही मेरा आंसर हो जाएगा। ये बात किसको क्लियर नहीं हुआ, जल्दी बताइएगा, ये बात किसको क्लियर नहीं हुआ। अगर हम इसको बताएं तो सिंपल आपको दिया हुआ था, हमको ये नहीं पता था कि सम संख्या कहाँ से स्टार्ट करें। अगर हमको ये पता चल जाता कि 2 से स्टार्ट करना था तब हम मानते ही नहीं,
हम 2 4 6 कर लेते, लेकिन हमको डायरेक्ट तीनों को सम संख्या का योग दिया हुआ है, हमको नहीं पता है कि कौन से 3 गो संख्या है। तो हम मान लेते हैं कि जहाँ भी संख्या शुरू हुआ होगा उसको हम x मान लेते हैं, तो दूसरी संख्या x+2 हो जाएगा और तीसरी संख्या x+4 हो जाएगा। अगर इन सबको जोड़ेंगे, हमको दिया हुआ है कि 3 संख्याओं का योग कितना है, 24 है। अगर इन तीनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो 24 मिलेगा। इससे हमको x का मान निकल जाएगा और x का मान जब इस सब में रख देंगे तो हमको वैल्यू निकल जाएगा। और इसी में पूछा था कि हमको बोला कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। अगर तीनों में संख्या को बड़ी देखना है तो 3 गो में सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, तो सबसे बड़ी संख्या मेरा हो जाएगा 10। मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 10। इतना बात किसको क्लियर नहीं हुआ, जल्दी बताइएगा। इतना बात किसको क्लियर नहीं हुआ, जल्दी बताइएगा। ये बात किसको क्लियर नहीं हुआ, जल्दी बताइए, कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए। ये बात किसको क्लियर नहीं हुआ। कोई कमेंटे नहीं कर रहे हैं। सबको समझ में आया है कि नहीं, जल्दी बताइएगा। सबको समझ में आया है कि नहीं। क्लियर है सर, क्लियर है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं गुरुजी, थैंक यू, थैंक यू। हम वही बात तो आपको बता रहे हैं कि इतना आप धीरे धीरे पढ़िए ना, जितना स्लो स्लो पढ़िए बहुत बढ़िया आपको लगेगा। और क्वेश्चन हमेशा आपको इस तरह से दिया जाएगा कि कन्फ्यूजिंग वाला क्वेश्चन रहेगा, लेकिन आप पढ़ने के बाद कन्फ्यूज आपको नहीं होना है। अगर पढ़ने के बाद भी कन्फ्यूज हो गए तो फिर कोई मतलब ही नहीं रहा से। तो अब यहाँ से एक क्वेश्चन हम देते हैं, उस क्वेश्चन को आप लोग बनाइएगा, उस क्वेश्चन को आप लोग बनाइएगा, देखते हैं कि आप लोग का क्या बन रहा है। क्लियर है। एक क्वेश्चन अब मेरे तरफ से है, एक क्वेश्चन मेरे तरफ से है। आपसे बोला किसी 4 क्रमागत संख्या का, क्रमागत संख्या का योगफल 28 है, क्रमागत संख्या का योगफल 28 है, तो अंतिम दो संख्या का योगफल बताएं। अंतिम दो संख्या का योगफल बताएं। अंतिम दो संख्या का योगफल बताएं। ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए है 16, ऑप्शन बी है 14, ऑप्शन सी है 18, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि मेरे पास 4 गो क्रमागत संख्या है और वो चारों क्रमागत संख्या का योग जो दिया हुआ है वो योग कितना है, 28 है। वो 4 क्रमागत संख्या का योग मेरे पास कितना है, 28 है। अगर 28 है तो उसमें 4 गो संख्या होगा, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो अंतिम का दो का मतलब तीसरी और चौथी, वही ना अंत में होगा। अगर सबसे बोले सबसे अंतिम तो इसका मतलब चौथा। अगर बोलते कि उधर से तीसरा तो हम बात करते, लेकिन क्या बोला, अंतिम दो संख्या मतलब अंत में जो 2 होंगे उन दोनों का योगफल कितना होगा, योग बताना है आपको। जल्दी बताइएगा, जल्दी बताइएगा, आंसर क्या होगा।
जल्दी बताइए। अब तो कम से कम आपको बता देना चाहिए, अब तो कम से कम आपको बताना चाहिए, नो डाउट, क्योंकि आप चीज़ों को समझने लगे हैं, आप चीज़ों को बना भी सकते हैं। अभी तुरंत हम बताए हुए हैं, उसी पे आधारित क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा हम अलग कर दिए हैं। क्योंकि सेम क्वेश्चन अगर पूछेंगे तो फिर आपको भी लगेगा कि वही रटंत विद्या चल रहा है। हम क्वेश्चन ऐसा पूछ रहे हैं जिसमें आपका कुछ थोड़ा सा दिमाग लगे। हम ऐसा चाहते हैं कि आप भी कुछ अपने बारे में सोच सकें। जल्दी बताइएगा। थोड़ा हम पानी पी लेते हैं तब तक। C18 होगा गुरुजी। चलिए बहुत बढ़िया, देख लेते हैं, अभी आपके सामने चेक कर लेते हैं। जो बनाए होंगे पक्का बना लिए होंगे, जो बनाए होंगे कंफर्म एकदम होंगे, वो बन ही गया होगा उनका। सभी का आंसर आना चाहिए। अगर आप जवाब नहीं दीजिएगा तो हमको यही लगेगा कि इतना मेहनत से जो हम पढ़ा रहे हैं उस सारा मेहनत मेरा बेकार चल गया। इसलिए जवाब तो आपको देना चाहिए, है कि नहीं? आपको जवाब देना चाहिए। अगर जवाब नहीं दीजिएगा तो हमको यही लगेगा कि सारा मेहनत मेरा बेकार चल गया। चलिए जल्दी जल्दी बताइएगा। और नहीं बता रहे हैं अभी, इशिता पनवर, जल्दी बताइएगा क्या होगा आंसर। बहुत बढ़िया, सबका आ रहा है आंसर, सबका आ रहा है आंसर, बहुत बढ़िया। एक एक स्टूडेंट का बढ़िया आ रहा है, बहुत बढ़िया। डायरेक्ट बताइए, डायरेक्ट बताइए, तुरंत अभी हम लोग करते हैं। डायरेक्ट दिमाग में हिट होना चाहिए, मतलब कि इतना क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें कि मेरे दिमाग में तुरंत वो क्वेश्चन चल जाए, है कि नहीं, हिट हो जाए। हम तो सिंपल आपको बताते हैं कि मैथ एक ऐसा चीज़ है जो थोड़ा सा मतलब जितना ज़्यादा इसके साथ आप अपने आप को जोड़िएगा उतना बढ़िया आपका कनेक्शन होगा, चीज़ों को समझिएगा, रुचि आएगा, कभी बोरिंग नहीं लगेगा पढ़ने में। जल्दी बताइएगा। नहीं आ रहा है, अभी भी बहुत कैंडिडेट का नहीं आ रहा है, हम देख रहे हैं। वो यही इंतजार में है कि सर बता दीजिए हम समझ जाएंगे। नहीं, यही तो नहीं करना है, क्योंकि हम जब बताते जाएंगे ना तो वो आपको आसान लगेगा। हम चाहते हैं कि आप भी ट्राई करके गलत या सही उत्तर दीजिए। अगर आप नहीं दीजिएगा तो याद रखिएगा रिजल्ट में आपको फिर दिक्कत हो जाएगा। अगर रिजल्ट चाहते हैं तो गलत या सही आपको उत्तर देना ही पड़ेगा, देना ही चाहिए। चलिए अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इन्हीं चीज़ों को हम उठा के समझाते हैं। इन्हीं चीज़ों को हम उठा के, चलिए इसको यहाँ हम शिफ्ट कर दें। चलिए यहाँ से बात करते हैं। अगर इन्हीं को, चलिए अब इसको एक एक करके हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि मेरा आंसर कहाँ तक पहुँचता है। सबसे पहले 4 गो संख्या, कैसी संख्या, 4, और वो कैसी संख्या, क्रमागत। क्रमागत का मतलब लगातार, एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, तीसरा के बाद चौथा। चलिए हम मान लेते हैं कि पहली संख्या जो होगी, पहली सम संख्या कैसी होगी, x। तो बताइए दूसरी सम संख्या जो होगा वो पहली में जब 2 जोड़ देंगे तो दूसरी मिल जाएगा। इतना बात तो क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया। अगर हम आपसे पूछेंगे कि तीसरी सम संख्या क्या होगा, तो तीसरी सम संख्या जो मिलेगा वो दूसरी में 2 जोड़ देंगे तो तीसरी मिल जाएगा। तो दूसरी x+2 है ये है, और इसमें 2 जोड़ देंगे तो 2+2 4 हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। हम बोलेंगे क्या, तीसरी निकाल लिए सर, तो चौथी सम संख्या कितना होगा, तो चौथी हो जाएगा कि तीसरी में 2 जोड़ देंगे तो तीसरी में 2 जोड़ देंगे तो बन जाएगा 6। बहुत बढ़िया। अभी यहाँ से बात हो गया सर क्लियर कि अगर ये संख्या को हम देखें तो ये संख्या हमको देखने को मिलता है यहाँ से, कुछ क्लियर है। तो यहाँ से बात है क्या, ये सम संख्या हमको मिला सर, ये सम संख्या हमको मिला। चलिए बहुत बढ़िया। अगर ये आपको मिला तो यहाँ से हमको क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या क्वेश्चन दिया हुआ, हमको बोला कि इन चारों संख्या का योग कितना है। हम बोल सकते हैं कि पहली संख्या अब प्लस दूसरी संख्या अब प्लस तीसरी संख्या अब प्लस चौथी संख्या
का योग जो है वो कितना है 28, वो कितना है 28। इतना बात सबको समझ में आया कि नहीं? इन चारों का योग दिया हुआ है मेरे पास 28। इतना बात समझ में आया, क्योंकि बोला कि पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या प्लस तीसरी संख्या प्लस चौथी संख्या का योगफल जो है वो है 28। तो हमने क्या किया, 28 के बराबर दे दिया। सर मुझे समझ नहीं आ रहा, हम वही चीज़ तो बोलते हैं, नहीं आ रहा है, तब पर भी आप यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं कि जी सर समझ में आ रहा है, जी सर समझ में आ रहा है, सर जी क्लियर है, क्लियर है। आप ही बताइए, आप ही कमेंट करके आगे हम बताएं कि नहीं कि क्लियर है। तो हम यही बोल सकते हैं आपको, जो मेरे बातों को आप सुन रहे हैं, इस वीडियो को ख़त्म होने दीजिएगा। ख़त्म होने के बाद जब रिकॉर्डेड बन जाएगा, रिकॉर्डेड बनने के बाद इस वीडियो को फिर से देखिएगा। अगर उसके बाद भी समझ में नहीं आया तो हमसे अप्रोच कीजिएगा। क्लियर है? अब बताइए, पहली संख्या के जगह पे क्या दिया हुआ है? तो पहली संख्या के जगह पे x है, x रख देंगे, प्लस का साइन है, प्लस का साइन। दूसरी संख्या की जगह पे x प्लस 2 है, x प्लस 2 रख देंगे, प्लस का साइन है, प्लस दे देंगे। तीसरी संख्या की जगह पे x प्लस 4 का साइन है, 4 रख देंगे, प्लस है। चौथी संख्या की जगह पे कितना है? चौथी संख्या की जगह पे x प्लस 6 है कि नहीं? इस सब का मान कितना है? इस सब का मान है 28। क्या इतना बात क्लियर है? क्या इतना बात क्लियर है? इतना बात क्लियर है सबको? तो अगर क्लियर है तो बताइए, x यहाँ है, x यहाँ है, x यहाँ है, x यहाँ है, कितना x है? 4x। तो हम लिख सकते हैं कि 4x अब प्लस, देखिए 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 और 4 6 हो गया, 6 6 12। तो हम बोल सकते हैं 4x प्लस 12 का मान है 28। 4x प्लस 12 का मान है 28। तो यहाँ से अगर हम सॉल्यूशन करें तो 4x बराबर हम लिख सकते हैं, 12 को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 28 अब माइनस 12, क्योंकि हम जानते हैं कि 12 बराबर के इधर में प्लस है, जब 12 उधर जाएगा तो माइनस बन जाएगा, तो माइनस बन गया। उसके बाद 28 में जब 12 को घटाएंगे कितना बनेगा? आप ही बताइएगा। 28 में अगर 12 को घटाएंगे तो बनेगा 16। अब बताइए यहाँ पे 4x बराबर आपके पास 16 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 16 अब बटे 4। इतना बात क्लियर हुआ? x बराबर कितना हो जाएगा? 16 बटे 4। अगर इसको आप काटिएगा तो बटेगा 4। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि x का मान कितना हुआ? 4। x का मान कितना हुआ? 4। x हम क्या माने थे? पहली संख्या। x हम क्या माने थे? पहली संख्या। तो हम बोल सकते हैं पहली संख्या का मान मेरे पास 4 आ गया। दूसरी संख्या का मान, अब बताओ, पहली संख्या में 2 जोड़ेंगे तो दूसरी संख्या मिलेगा, तो 4 में 2 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा? 6। 6 में 2 जोड़ेंगे तो बन जाएगा 8। 8 में 2 जोड़ेंगे तो बन जाएगा 10। क्या ऐसे भी जा सकते हैं हम, या तो वैल्यू पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमको क्या पूछा कि अंतिम दो संख्या का योगफल, अंतिम दो संख्या। तो बताओ अंतिम क्या है? अगर सबसे अंतिम पूछता तो अंतिम होता चौथा, लेकिन अंतिम 2 गो तो एगो चौथा एगो तीसरा। तो अब बताओ अंतिम दो संख्या का योगफल जो होगा, अंतिम दो संख्या का जो योगफल होगा, यही दोनों का योगफल होगा, मतलब तीसरी और चौथी का योगफल होगा। अब बताइए तीसरी और चौथी का अगर योगफल होगा तो हम बोल सकते हैं क्या? तीसरी और चौथी का योगफल कितना हो जाएगा? तो 8 अब प्लस हो जाएगा आपका 10 बराबर 18। तो हमको यही पूछा था कि अंतिम दो संख्या का योगफल कितना होगा? तो अंतिम दो संख्या का योगफल जो होगा वो आपका 18 होगा, मतलब आंसर सी होगा। क्लियर है? सर कमेंट सही से पढ़िए गुरुजी। सर मेरा नाम लीजिए प्लीज गुरुजी। सही है तो प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ हाँ सही है, सही है। अनामिका कुमारी जी आपका सही है, अनामिका कुमारी आपका सही है। क्लियर है? बाकी बात सबका कमेंट पढ़ रहे हैं। सही से पढ़िए गुरुजी प्लीज प्लीज प्लीज। क्या सही से पढ़ें? सर मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो ईशिता पनवर बोल रहे हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बाकी बात आप बोल रहे हैं कि आप सर नाम लीजिए। हाँ आपका नाम ले रहे हैं। देखिए ये होता है कि पढ़ाने के जब धुन में रहते हैं ना, तो नाम उम लेने का काम जो है थोड़ा सा नहीं भी कर पाते हैं, क्या कीजिएगा। तो कोशिश यही करेंगे कि नाम लें। क्लियर है? अगर आप सही बना पाएँ तो उसका नाम हम लें। तो यहाँ से अगर आप क्वेश्चन को देख पाइएगा तो क्वेश्चन में इसी तरह का क्वेश्चन आपको रहेगा। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देगा कि 4 क्रमागत संख्या है, पहली और अंतिम संख्या का योग कितना होगा? तो पहली हो गया 4, अंतिम हो गया 10, 4 प्लस 10 14। कुछ भी पूछ सकता है। बीच वाले दो संख्या का बीच में कौन होगा? 2 और 3। दूसरी और तीसरी बीच में है, बीच वाले संख्या की योग कितना होगा? 6 और 8 14। इसका मतलब क्या है? कुछ भी आपसे पूछ सकता है, उसके अनुसार आपको तैयार रहना पड़ेगा। क्लियर है? तो क्रमागत संख्या से हमको ये समझ में आया
कि जब भी कोई सम संख्या होगा उस सम संख्या में अगर 2 जोड़ेंगे तो अगली वाली सम संख्या मिलेगा, उस सम संख्या में अगर 2 जोड़ेंगे तो अगली वाली सम संख्या मिलेगा। इतना बात आपको क्लियर हो गया। इसको बोलते हैं क्या, सम। अगर ये कॉन्सेप्ट को सीख गए तो यहाँ से आप नोट बना के अब सीखेंगे हम लोग। यहाँ से सम संख्या का कुछ नोट बनाएंगे। सम संख्या का हम लोग नोट बनाएंगे। सम संख्या का हम लोग नोट बनाएंगे। क्या नोट बनाएंगे, सुनिएगा, यही आपका नोट काम देगा, यही आपका नोट काम देगा। और जो कॉन्सेप्ट पे हम हैं, सबसे पहला नोट हम लोग देखेंगे क्या, पहला नंबर कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी भी सम संख्या में अगर सम को जोड़ेंगे तो मेरा आंसर हमेशा सम मिलेगा। किसी भी सम संख्या में अगर सम को जोड़ेंगे तो मेरा आंसर सम मिलेगा। मैं किसी भी सम संख्या में अगर सम को जोड़ेंगे तो मेरा आंसर सम मिलेगा। इतना बात क्लियर हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट आपको देखना है क्या, किसी भी सम संख्या में अगर सम संख्या से गुना करें तो भी आंसर मेरा क्या मिलेगा, सम संख्या मिलेगा। किसी भी सम संख्या में अगर सम संख्या से गुना करें तो भी मेरा आंसर कितना मिलेगा, सम मिलेगा। इतना बात क्लियर हो गया। किसी भी सम संख्या में अगर हम सम से गुना करें तो भी आंसर मेरा कितना मिलेगा, सम संख्या। क्लियर है। तीसरा बात, अगर आपसे बोलते हैं क्या, किसी भी सम संख्या में सम क्या, किसी भी संख्या से गुना कीजिए, किसी भी अगर संख्या से गुना कीजिए, तो आंसर हमेशा सम मिलेगा। ये तीन बात को हमेशा याद रखना है। इसी पे आपका क्वेश्चन रहेगा। क्लियर है। अभी जो क्वेश्चन हम लोग डील कर रहे थे वो पहला नंबर पे क्वेश्चन डील कर रहे थे। मतलब कि किसी भी सम संख्या में पहली सम संख्या था, उस सम संख्या में अगला सम जोड़ रहे थे। अगला सम मतलब 2, तो सम में जब 2 जोड़ेंगे तो अगला सम मिलेगा कि नहीं, सम प्लस सम बराबर सम। तो चलिए ये बात अगर क्लियर हो गया तो यहाँ से अब क्या करते हैं, एक गो एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं और एक गो एग्जाम्पल देते हैं। मान लेते हैं कि आपके पास एक एग्जाम्पल लेते हैं, 6 एक सम संख्या है। अब 6 में 8 भी एक सम संख्या है, तो क्या 6 और 8 14 हुआ। क्या 14 एक सम संख्या है कि नहीं, बिल्कुल है। उसी तरह अगर यहाँ पे हम सम संख्या लें, जैसे कि आपके सामने हम एक सम संख्या 4 लेते हैं और यहाँ पे गुना का साइन कर देते हैं और यहाँ भी एक संख्या 6 लेते हैं, तो 4 गुना 6 बराबर 24। क्या 24 एक सम संख्या है कि नहीं, बिल्कुल सही। हम बोलेंगे कि सर इसका एग्जाम्पल बताइए। हम बोलेंगे क्या, आप ही बताइए कि हम एक सम संख्या लेते हैं 6, इसको गुना करते हैं किसी भी नंबर से, तो हम एक नंबर पहले लेते हैं 5, तो हम 5 लेते हैं, 5 से गुना करते हैं, क्या आ जाता है 30। तो बताइए 30 सम संख्या है कि नहीं, बिल्कुल बोलेंगे हाँ है। क्लियर है। आप बोलते हैं कि दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं सर 6 में हम गुना कर देते हैं कि आपको 8 से, तो 6 8 48, 8 6 48। क्या 48 भी सम संख्या है कि नहीं। हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ भी गुना करें, यहाँ पे हम कुछ भी गुना करें उससे हमको फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे हम कुछ भी गुना करें उससे हमको फर्क नहीं पड़ता है। 8 सम संख्या है और 5 विषम संख्या है। सम गुना करें या विषम गुना करें, अगर एक संख्या सम है और दूसरा संख्या कुछ भी रहे उससे हमको मतलब नहीं होगा, दोनों का गुना हमको सम ही मिलेगा, दोनों का गुना हमको सम ही मिलेगा। इतना बात समझ में आया। इतना बात अगर समझ में आया जल्दी बताइएगा। इतना बात समझ में आया कि सम संख्या को किसी भी संख्या से अगर गुना कर देंगे तो हमको सम ही मिलेगा। सम संख्या को किसी से संख्या से गुना कर देंगे तो हमको आंसर सम ही मिलेगा। सम संख्या को किसी भी संख्या से अगर गुना करेंगे तो आंसर हमको सम ही मिलेगा। जल्दी बताइएगा। इतना बात समझ में आया कि नहीं। सम संख्या को किसी भी संख्या से अगर गुना करेंगे तो आंसर हमको सम ही मिलेगा। सम संख्या को किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो आंसर क्या होगा, हमको सम ही मिलेगा। सम संख्या को किसी भी संख्या से अगर गुना करेंगे तो आंसर हमको सम ही मिलेगा। चलिए, यस सर यस सर यस सर। अब चलते हैं एक क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। आपसे क्वेश्चन करते हैं यस सर ऑल क्लियर सर जी। ये क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं कि आप बना पाते हैं कि नहीं। आपके सामने ये तो हुआ नोट, ये आपको याद ही करना है, ये आपको हमेशा याद रखना है। यही एक कॉन्सेप्ट है जिसको आपको याद रखना होता है। तो ये हमेशा आपको याद करके चलना है, ये हमेशा आपको याद करके चलना है, ये हमेशा आपको याद करके चलना है, ये हमेशा आपको याद करना है, यही आपके लिए काम देगा। क्लियर है। अब एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन, निम्न में
निम्न में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए, सम गुना सम बराबर सम। ऑप्शन बी, सम जोड़ सम बराबर सम। ऑप्शन सी, विषम, अभी चूंकि विषम पढ़ाया ही नहीं इसीलिए छोड़ देते हैं, है कि नहीं, सम भागा सम बराबर सम। ऑप्शन डी, कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन डी, सभी। निम्नलिखित में बोल रहा है कि कौन सा कथन गलत है। निम्नलिखित में बोल रहा है कौन सा कथन गलत है, जल्दी बताइएगा कौन सा कथन गलत है। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है, जल्दी बताइएगा। अब आपका क्लास छोड़ ही देंगे हम, ज़्यादा देर क्लास नहीं लेंगे अब, चूँकि क्लास हमको लगता है कि 1 घंटा से ज़्यादा आपका हो गया क्लास, और होली का सीज़न है। बहुत सारे विद्यार्थी आज हैं क्या कि गए होंगे होलिका दहन में, तो होलिका दहन में गए होंगे बहुत सारे विद्यार्थी। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया आंसर आया है। आंसर सी 100% सही सर जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जिनका भी आंसर सी है, जिनका भी आंसर सी है, बहुत बढ़िया। जिनका भी आंसर सी है लाजवाब आंसर है। जिनका भी आंसर सी है 100% सही आंसर है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, क्या बात है क्या बात है, 100% सही आंसर है आपका। हम देख पा रहे हैं, जहाँ तक सबका कमेंट हम देख पा रहे हैं। चलिए, अधिकतर का आंसर सी आया है। अधिकतर का आंसर क्या है? सी है। चलिए बताइए, यहाँ हम बात करते हैं। अभी तुरंत हम देखें कि सम प्लस सम, सम जोड़ सम, सम 100% सही। सम गुना सम, सम 100% सही। सम भागा सम बराबर सम, ऐसा बताए थे? नहीं। कर भी लेते हैं, एक्सपेरिमेंट ही कर लेते हैं। अब बताओ, डी तो नहीं होगा, इतना पता चला। सब गलत तो नहीं है, इसीलिए डी वाला आंसर ऐसे गलत हो जाता है। अब बताइए, एगो हम सम संख्या को लेते हैं। एगो सम संख्या लिए जिसका नाम है 6, भागा भागा एक सम संख्या लिए जिसका नाम है 2। तो क्या 2 भी 6 भी सम है? 2 भी सम है। अगर हम 6 में 2 से भाग देंगे तो क्या बचेगा मेरे पास? 3। क्या बचेगा? 3। तो क्या 3 मेरे पास सम संख्या है? नहीं। तो 3 तो विषम संख्या है। 3 कैसी संख्या है? विषम संख्या। कल पढ़ेंगे हम लोग। 3 कैसी संख्या है? विषम संख्या। और यहाँ हमने क्या बोल दिया? सम संख्या होगा। इसका मतलब 3 सम संख्या है? नहीं। मेरा स्टेटमेंट क्या है? सी गलत है। ए सही है, बी सही है, सी गलत है। मतलब हमेशा ऐसा नहीं होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये अगर देने का मतलब है कि हमेशा सम होगा, गलत बात। हम कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल दे सकते हैं जिसमें कि सम आएगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल देते हैं कि अगर आप 8 लीजिए और 8 में भाग 2 से दीजिए तो क्या आपको 4 आया, तो क्या 4 सम नहीं है? हाँ। तो इसका मतलब क्या है? भाग देने पे सम भी आता है और भाग देने पे विषम भी आता है। इसलिए हम इसको ऐसा नहीं ले सकते हैं कि सम भागा सम बराबर सम ही होगा, ये बात गलत है। यहाँ लिखना चाहिए सम या विषम, दोनों आ सकता है, तब ये स्टेटमेंट सही होता। इसलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा? C4 चेन्नई। मेरा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? C4 चेन्नई। तो अब जो क्लास होगा वो क्लास आपका कल होगा। कल देखते हैं क्या, ये होली का त्यौहार है। यस सर, और पढ़ाइए, मज़ा आ गया सर आज तो क्लास करके। चलिए, बहुत थैंक यू। चलिए, तो यहाँ से अब जो क्लास होगा वो नेक्स्ट क्लास होगा होली के बाद, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास होगा आपका, नेक्स्ट क्लास, ठीक है, नेक्स्ट क्लास होगा जिसमें कि हम लोग संख्या के प्रकार में जो विषम संख्या है, विषम संख्या को पढ़ेंगे। विषम संख्या को पढ़ेंगे, विषम संख्या को मतलब ऑड नंबर को पढ़ेंगे।
क्लियर है। ऑड नंबर को हम लोग पढ़ेंगे, विषम संख्या के बारे में नेक्स्ट क्लास में। और ये क्लास कब होगा हम आपको बता देंगे, क्योंकि देखते हैं कि कल अगर होली नहीं है तो कल भी क्लास को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ऐसे हम बताए भी थे कि कल का क्लास, तो ये कल ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास आपका कब होगा, ये 3 मार्च का क्लास होगा। 3 मार्च को क्लास जो चलेगा उसमें होगा, क्योंकि हम जान रहे थे 3 मार्च को होली नहीं है, इसलिए 4 मार्च को होली, 4 मार्च को होली सेलिब्रेट करेंगे। बाकी बात 3 मार्च का क्लास आपका कल जो चलेगा इसमें चलेगा। उसके बाद जब ये पढ़ लेंगे तो सम और विषम दोनों के बीच में कम्बिनेशन को देखेंगे, दोनों के बीच में हम लोग क्या है कनेक्शन को देखेंगे कि दोनों एक दूसरे से किस प्रकार से जुड़ते हैं, किस प्रकार से गुना होते हैं और किस प्रकार से बनते हैं ये सब चीज। तो अब क्लास को हमको इजाजत दीजिए, क्लास को छोड़ते हैं। क्लियर है, यहीं पे क्लास को समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अभी थोड़ी देर के बाद। जो साइंस वाले स्टूडेंट हैं, साइंस वाले का अलग से अभी क्लास चलेगा। साइंस वाले स्टूडेंट का क्लास अभी स्टार्ट हो जाएगा। हम आपको बता दें, साइंस वाले स्टूडेंट का क्लास अभी तुरंत ही स्टार्ट हो जाएगा, 5 मिनट में क्लास स्टार्ट होगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। क्लियर है। या साइंस का स्टूडेंट, ऐसा हो सकता है कि साइंस का क्लास हम लोग कल भी ले लें। क्लियर, कल ही लेते हैं, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो साइंस का क्लास कल रहेगा और कल का टाइमिंग, क्योंकि हम अभी ऑफलाइन में छुट्टी दिए हुए हैं तो आराम से हम लोग क्लास को किसी भी टाइम से अरेंज कर सकते हैं। आप लोग अगर तैयार रहिएगा तो उस समय हम लोग कर लेंगे क्लास को। क्लियर है, चलिए थैंक यू, और एडवांस में सबको हैप्पी होली।